NAR means nucleophilic न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। देखो बेटा इसमें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कब लेंगे, जब मान लो वीक बेस, व्हेन वीक बेस इज टेकन एज अ न्यूक्लियोफाइल। वीक बेस मतलब उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, लाइक अमोनिया, अल्कोहल, ammonia, alcohol, ammonia derivatives. So when weak base is taken as a nucleophile, then weak acid is used as a catalyst. वीक एसिड कैटलिस्ट लेंगे बेटा हम। देखो कैसे, ये C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये H प्लस वी आर यूजिंग एज अ कैटलिस्ट। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा आगे की तरफ। जब ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो अपने पास ये बन जाएगा इसमें C पॉजिटिव O नेगेटिव। अब देखो इसमें जो कैटलिस्ट लिया था आपका, ये कैटलिस्ट अटैक हो जाएगा, अटैक करेगा O नेगेटिव के ऊपर। जब ये O नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा कैटलिस्ट, तो ये बना लेगा अपने पास C पॉजिटिव OH। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बेटा इसमें। तो अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए क्या कह सकते हैं कि 100% चांसेस, 100% चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। वो किसकी वजह से, कैटलिस्ट की वजह से। अगर कैटलिस्ट नहीं जुड़ता तो कुछ चांसेस इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने के भी होते। तो अब नेक्स्ट स्टेप में C पॉजिटिव, ये C पॉजिटिव के ऊपर कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जुड़ गया अपने पास न्यूक्लियोफाइल और ये OH। अब नेक्स्ट स्टेप में -H+ हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर ऐड हो जाएगा बेटा, E पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल O के ऊपर ऐड हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स CNuOE। ये सब्सटेंस बन जाएगा बेटा। इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर रोल ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट मतलब इंक्रीज करेगा चांसेस ऑफ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट या एम इफेक्ट का क्या रोल लगेगा इसके अंदर। देखो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट जो एल्काइल, जैसे एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, देखो अपने पास ये था C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसमें डबल बॉन्ड O आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो अपने पास ये बन गया था C पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव। अब देखो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि O में तो कंप्लीट ऑक्टेट रहता है, तो न्यूक्लियोफाइल पहले एडिशन होगा इसमें और वही स्लो स्टेप होगी। लेकिन देखो अगर यहाँ पे ये जो ग्रुप हैं, दो ग्रुप ये जो जुड़े हुए हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो इफ़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज का कंटेंट को कम करेंगे। इफ़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट, then they decreases positive charge density ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को
डिक्रीज़ कर देंगे, तो डिक्रीज़ कर देंगे तो चांसेस ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हम ये बोल सकते हैं बेटा, चांसेस ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लेस हो जाएंगे उसके अंदर। व्हेन दे डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और कार्बोनिल कार्बन, देन chances of attack of nucleophile will be less, मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। ये कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट इफेक्ट अपने पास है थर्ड, या इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे कोई थर्ड इफेक्ट के कि कैसे कम करेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड है, एक है अपने पास एसिटाल्डिहाइड, और एक है बेटा अपने पास एसीटोन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का आई इफेक्ट होता है 0, हाइड्रोजन आई इफेक्ट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 1 + I, इस CH3 ग्रुप का यहाँ पे +I लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करेगा, और यहाँ पे 2 + I इफेक्ट लगेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को और कम करेंगे। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी इतनी कम हो जाएगी। तो ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR। NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये कंसेप्ट लगेगा बेटा इसमें। नेक्स्ट इज स्टीयरिक इफेक्ट्स। स्टीयरिक मतलब बेटा बल्कीनेस की वजह से रुकावट डालना किसी भी रिएक्शन के अंदर, उसको ऐसे समझ लो स्टीयरिक इफेक्ट कि मोर जो ज़्यादा भारी ग्रुप होंगे, साइज़ बड़ी होगी तो चांसेस ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी क्राउडिंग की वजह से, स्टीयरिक क्राउडिंग की वजह से। तो वी कैन से मोर इज़ द नंबर ऑफ bulkier groups on more is the number of bulkier groups on carbonyl carbon। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जितने ज़्यादा bulkier groups होंगे more will be the hindrance in the attack of nucleophile। न्यूक्लियोफाइल के अटैक के अंदर इतनी ज़्यादा हिंड्रेंस होगी, हैंस लेसर विल बी द रिएक्टिविटी इतनी कम होगी बेटा, इसको बोलेंगे हम स्टीयरिक इफेक्ट्स। अब देखो कैसे इसको चेक करेंगे अपन। देखो बेटा कोई भी अपन जैसे ऊपर ये कंपाउंड लिखे थे यहीं को वापस से लिख लेते हैं। जैसे ये अपने पास H है, HC+H फॉर्मेल्डिहाइड है, CH3C H+O CH3C+O CH3 कीटोन बना दिया हमने इसको। और कीटोन के अंदर और भी बल्कीनेस कर सकते हैं, जैसे ये CH3 CH2 C+O CH2 CH3, इसमें ये भी लिख सकते हैं बेटा हम CH3
होल ट्वाइस सी एच, सी डबल बॉन्ड हो CH3, देखो एक सेकेंडरी हो गया और ज़्यादा हिंड्रेंस हो गया। CH3 इसको होल ट्वाइस CH, सी डबल बॉन्ड हो CH3 होल ट्वाइस। फिर उसके बाद इसको टर्सरी में कन्वर्ट कर देते हैं, सी डबल बॉन्ड हो CH3 होल ट्वाइस। उसके बाद इनको दोनों को टर्सरी में कन्वर्ट कर देते हैं अपन, यहाँ पे देखो दोनों को टर्सरी में कर देते हैं, तो CH3 होल थ्राइस CH3 होल थ्राइस डबल बॉन्ड हो। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा कि HCHO ये है, तो ये HCHO है यहाँ पे, ये CH3 CHO इस तरीके से। देखो हिंड्रेंस इसमें सबसे ज़्यादा बल्कीनेस हो गया, तो इसके अंदर ये टर्सरी कीटोन हो गया, डाई टर्ट कीटोन, दिस इज डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, वो हो गया। इसमें एक टर्ट और एक सैक, टर्ट सैक ब्यूटाइल कीटोन, तो इसमें हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा हो गया। तो हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा हो गया तो इसके अंदर पॉजिटिव का कंटेंट भी इतना ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने में रुकावट डालेंगे बेटा ये। तो ये होगी इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, इनकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसके अंदर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अपने लिए। देखो इसको अपन, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये ऑर्डर आएगा वैसे बेटा इसका। स्टीयरिक इफेक्ट्स। अब इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कंपैरिजन के, एरोमेटिक एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कि उनके अंदर भी रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बोनिल कार्बन की तरफ मूव करेगी, तो उसके लिए भी वो क्या हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे अपन एक तो एल्डिहाइड बना लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है, सी डबल बॉन्ड हो H। अब देखो बेटा यहाँ पे अपन ने दूसरी जो बनाई है H की जगह पे एक एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दिया, तो एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दिया, ये बन गया अपने पास कीटोन एसिटोफिनोन। उसके बाद एक बना देते हैं बेंजोफिनोन, C डबल बॉन्ड हो और ये C6H5। देखो बेटा ये जो कार्बोनिल कार्बन है C6H5, तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, दिस विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट कार्बन एटम, आगे की तरफ मूव करेगा। तो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जो कंटेंट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर रेजोनेंस भी लगेगा और यहाँ पे इस CH3 का प्लस आई भी लगेगा, यहाँ पे इस C6H5 का भी रेजोनेंस और यहाँ पे इसका भी रेजोनेंस, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये और ये, ऐसे ये होगा इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज का कम होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस कम हो जाएंगे उसके ऊपर। ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR of aromatic aldehyde and ketones. These are the common features। देखो अपन ने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए, एक तो रोल ऑफ कैटलिस्ट, अगर वीक बेस लेंगे अपन, वीक बेस लेंगे और वीकर न्यूक्लियोफाइल लेंगे, तो वीकर न्यूक्लियोफाइल के केस में जो उसके जुड़ने के चांसेस न्यूक्लियोफाइल के वो वीक है, तो उस टाइम में अपन न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के चांसेस जब इंक्रीज करने हैं अपने को, तो वीक एसिड वी आर टेकिंग एज अ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट ऑफ पे बाइंड हो जाएगा, तो अब उसमें न्यूक्लियोफाइल के 100% चांसेस हो जाएंगे अटैक होने के, इवन इफ इट इज़ वीकर। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट, वो पॉजिटिव कंटेंट कम करेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी को भी कम कर देंगे। हिंड्रेंस की वजह से भी रिएक्टिविटी इतनी कम होगी, रेजोनेंस की वजह से भी सेम। तो इन सब को अगर अपन कंपाइल करें, तो ये बोल सकते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR, ये आ जाएगी बेटा अपनी रिएक्टिविटी
टुवर्ड्स NAR इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ये सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, एंड वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, और प्लस आई और प्लस एन, मेसोमेरिक इफेक्ट माइनस आई और माइनस एन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस की वजह से भी NAR के लिए रिएक्टिविटी कम हो जाएगी बेटा। देखो मान लो बेटा तुम्हारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हम ये कहते हैं कमी है, पॉजिटिव का मतलब कमी, तो कमी है, देखो ये जनरल फैक्टर आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव मतलब कमी, अब किसकी कमी है, जैसे हम कैसे हम बात ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा, इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कंजूस, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब दानदाता। अब एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब देखो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब कंजूस नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव, तो नेगेटिव है इसका मतलब पैसा इसके पास ज़्यादा है, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब पैसा ज़्यादा, और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पैसा कम। अब पॉजिटिव का मतलब कमी है, तो कमी है, अब जो कार्बोनिल कार्बन है अपना, ये कार्बोनिल कार्बन पे ये डबल बॉन्ड जब इधर जाता है माइनस ई इफेक्ट लगता है, क्योंकि इसके अंदर माइनस ई इफेक्ट ये कहता है कि जो रीएजेंट है, यहाँ पे रीएजेंट हो गया अपने पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो रीएजेंट उस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, द रीएजेंट विल अटैच ऑन दैट कार्बन विच इज़ हैविंग लेस नंबर, ये रीएजेंट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके ऊपर, जिसके बगल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज उस कार्बन के ऊपर मूव करेगी जिसके बगल में रीएजेंट जुड़ेगा। ये हमने कंसेप्ट पहले ही बताया था, क्योंकि बगल में जो कार्बन है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। अब देखो जुड़ना किसको है, इस न्यूक्लियोफाइल को, किस पे जुड़ना है, कमी पे, न्यूक्लियोफाइल कमी पे जुड़ेगा, तो इस न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पे जुड़ना, जितनी ज़्यादा कमी होगी, जितनी ज़्यादा कमी, तो पॉजिटिव का मतलब कमी, और कमी जितनी ज़्यादा, कमी जितनी ज़्यादा, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब ज़्यादा पैसा, तो ज़्यादा पैसा वाला, जितनी ज़्यादा कमी होगी एक के पास तो ज़्यादा पैसे वाला उससे जल्दी अच्छी बॉन्डिंग बना लेगा, और कमी कम तो ज़्यादा पैसे वाला, जब उसके पास कमी नहीं है पैसे की तो ज़्यादा पैसे वाले की उससे जुड़ने की क्या ज़रूरत होगी। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया ये कंसेप्ट? यस सर। यस सर। देखो पॉजिटिव मतलब कमी, पॉजिटिव मतलब कमी, कमी जितनी ज़्यादा होगी, कमी जितनी ज़्यादा तो उसके ऊपर कौन जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब ज़्यादा पैसे वाला, तो कमी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पैसे वाला जुड़ने के चांसेस ज़्यादा, तो जितनी ज़्यादा कमी जितनी ज़्यादा चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के, न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के इतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे बेटा, ये है इसके अंदर कमी। अब देखो पॉजिटिव मतलब कमी, कमी मतलब जितनी ज़्यादा, जितने ही ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के चांसेस होंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे ये आ गया अपने पास कोई भी आर ग्रुप, इस कार्बोनियल पे हमने लगा दिया आर, तो ये आर ग्रुप लगा रहा है बेटा अपना प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई का मतलब ये आर कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो बेटा तो आर ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आर ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस बात का मतलब ये हुआ कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के, ये न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के चांसेस, न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के चांसेस कम, इतने ही कम हो जाएंगे बेटा, ये कंसेप्ट लगेगा इसका। और हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब यहाँ पे जितनी ज़्यादा रुकावट होगी, जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगा, यहाँ पे जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगा तो भी न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के चांसेस इतने ही कम होंगे।
तो ये है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR। एग्जाम्पल्स ऑफ NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स बेटा। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ NAR के अंदर सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर भी वीक बेस है, H+ की फॉर्म में एडिशन कराएंगे इसका। तो H+ की फॉर्म में जब एडिशन कराएंगे तो ये क्या होगा, देखो ये कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। तो देखो बेटा वाटर से H+ प्लस OH- है, तो न्यूक्लियोफाइल बन गया OH-। तो डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन एटम के पास शिफ्ट करेगा, तो ये जो OH- है ये कार्बन के ऊपर अटैक कर देंगे। तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा अपने पास C के ऊपर जुड़ गया OH O-। तो नेक्स्ट स्टेप में H+ O- के ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास COH OH। देखो एक कार्बन पे 2 OH, तो एक कार्बन पे 2 OH, तो बल्किनेस की वजह से माइनस क्या हो जाएगा उसमें, रिमूवल ऑफ वाटर। तो मतलब वाटर का एडिशन होगा ही नहीं, यही इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। मीन्स वापस ये जो प्रोडक्ट बनेगा वापस दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब इसमें वही फैक्टर लगेगा कि हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा, तो हिंड्रेंस एल्काइल ग्रुप्स की जितनी ज़्यादा होगी तो इतना ही ज़्यादा क्राउडेड होगा, ज़्यादा क्राउडेड होगा तो उसकी हाइड्रेट बनने की टेंडेंसी इतनी कम हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट लगेगा बेटा इसके अंदर कि मोर इज़ द हिंड्रेंस more is the hindrance, less tendency to form hydrate, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इतनी जल्दी डिपार्ट हो जाएगा बेटा उसके अंदर। ये कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर। अब देखो जैसे इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे, जैसे अपने पास ये हाइड्रेट बना रहे हैं, ये जो बनता है अपना इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट। अब देखो कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CCl Cl Cl, ये यहाँ पे 3 -I इफेक्ट लगाएंगे, 3 -I इफेक्ट, C डबल बॉन्ड O H, तो 3 -I इफेक्ट लगाएंगे। अब इसमें हम वाटर का एडिशन कराएंगे बेटा, तो वाटर का एडिशन कराएंगे तो अपने पास Cl C Cl Cl, देखो वाटर का एडिशन होगा तो ये यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स लग जाएंगे इसमें। और हम तो वैसे पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन के बीच में, ये सॉरी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनती है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें क्लोरीन की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्लोरीन के साथ भी बन जाती है। और इस सब्सटेंस ये जो बनेगा अपने पास इसको बोलते हैं हम क्लोरेल हाइड्रेट, दिस इज़ नोन एज क्लोरेल हाइड्रेट। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वैसे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बनती है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स increases positive charge density, hence electronegativity, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके ऊपर ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, विद इन 1 मॉलिक्यूल। दैट इज़ वाई ये स्टेबल डाईहाइड्रेट बन जाएगा। ये डाईहाइड्रेट बनता नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए। रिएक्शन विद HCN, फर्स्ट आइए अपने पास एडिशन ऑफ वाटर,
रिएक्शन विद HCN बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड. HCN इज हाइड्रोजन साइनाइड. तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो रिएक्शन है वो अपन कैसे करवाएंगे इसमें, देखो कि इसमें कोई भी बेस ऐड कर देंगे हम, क्योंकि ये वीक एसिड है. तो बेस ऐड करने से ये बेस प्लस HCN, तो ये बन जाएगा. इसमें अपने पास बेस जो है, बेस में से OH माइनस आयन्स निकलेंगे और यहाँ पे H प्लस है CN माइनस, तो माइनस H2 बन जाएगा. तो बेस की प्रेजेंस में ये न्यूक्लियोफाइल इज जनरेटेड ईजिली. तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि बेस, यहाँ पे बेस इज टेकन as a catalyst because it helps in generation of base is taken as a catalyst because it helps in generation of nucleophile easily. न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने में हेल्पफुल होगा बेटा. इट्स बेस इज टेकन एज ए कैटलिस्ट बिकॉज इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ईजिली. इसलिए इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे अपन. अब देखो कैसे, ये CN माइनस न्यूक्लियोफाइल बन गया अपने पास. अब ये कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, C डबल बॉन्ड हो, तो HCN का एडिशन कराना है, तो बेस यहाँ पे ले रहे हैं एज अ कैटलिस्ट, तो वो H प्लस बाद में रिलीज़ कर देगा. तो CN माइनस, ये डबल बॉन्ड हो इधर शिफ्ट होगा, तो CN माइनस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा. इट फॉर्म्स CnO नेगेटिव. अब वो H प्लस वापस आएगा इसके पास और O नेगेटिव के ऊपर जुड़ जाएगा बेटा. तो ये अपने पास बन जाएगा CnOH. इसको हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन. दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन. तो इस तरीके से अपन कंपाउंड्स बनाएंगे. अब ये यूजुअली जो रिएक्शन होगी, अगर बेस ऐसे भी लिखा हुआ जा सकता है यहाँ पे कि जो बेसिक मीडियम मींस pH इज़ ग्रेटर देन 7, pH 7 से ज़्यादा लेंगे और लगभग ये pH जो रेंज लेते हैं 9 to 10 pH रेंज के अंदर रिएक्शन कराएंगे. तो इस तरीके से साइनोहाइड्रिन्स बन जाएंगे. और इस साइनोहाइड्रिन्स दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं इनसे हम, साइनोहाइड्रिन्स को यूज़ में लेके. देखो कैसे, जैसे एसिटाइल्डिहाइड ले लिया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड OH. अब इसकी HCN के साथ एडिशन कराएंगे हम. तो देखो HCN का एडिशन होगा तो मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ CH3HOH. इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनाने के लिए काम में आता है बेटे, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो. हमने एल्काइल एलाइड्स में पढ़ाई थी मैंने साइनाइड की रिएक्शन, तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है बेटा इसमें. तो ये HOH COH, तो ये कार्बन का अल्फा कार्बन हो गया, तो हम इनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड फॉर्म. और इस तरीके से भी आ जाता है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल. ये अपने पास है बेटा इथेनॉल. ऐसे आएगा कि हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू लैक्टिक एसिड. इथेनॉल को लैक्टिक एसिड में कैसे बदलेंगे. तो इथेनॉल ये अपने पास है लैक्टिक एसिड, ये कॉमन नेम है, इसका याद रखना है आपको. दिस इज लैक्टिक एसिड. तो सीधा रिएक्शन कराएंगे हम HCN के साथ और HCN के साथ फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म्ड. ये रिएक्शन अपने पास हाइड्रोजन साइनाइड की. कीटोन है जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर जब HCN का एडिशन कराएंगे तो ये कीटोन का साइनोहाइड्रिन बन जाएगा CnOH CH3. इस तरीके से डिफरेंट साइनोहाइड्रिन्स बना सकते हैं बेटा. ये है इसके अंदर एग्जांपल्स फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन. नेक्स्ट नेक्स्ट एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड. एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर.